गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिषीय विषयों वाला खास कार्यक्रम। अगले 3 महीने की बड़ी भविष्यवाणी हम आपको बताने जा रहे हैं। आने वाले 3 महीनों में क्या कुछ होने जा रहा है। क्या युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में जो खतरा युद्ध का है वो पूरी दुनिया पर दबाव बनाएगा? क्या बढ़ती महंगाई से दुनिया परेशान होने वाली है? भूकंप, बाढ़ और अति जो बारिश हो रही है वो क्या परेशान करने वाली है? आने वाले कुछ दिनों में सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या 3 महीने इतने खतरनाक हैं कि जो आने वाले वक्त में इंसान ज्यादा परेशान रहेगा? बाढ़, बारिश, सुनामी और भूकंप, क्या इससे निजात मिल पाएगी? तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। और अदिति दुआ मेरे साथ है, जाने मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। अदिति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी, 3 महीने बहुत क्रूशियल है, और क्या आने वाले वक्त में बाढ़, बारिश, भूकंप, सुनामी से तबाही और मचती आपको दिख रही है, या हालात कंट्रोल में रहेंगे? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो मैं कहूंगा उसका रीजन ये है कि अगर हम जगत लग्न कुंडली को उठा करके देखते हैं तो इस बार की जो जगत लग्न कुंडली है वो वृष लग्न की है। और किसी भी जब भी आप बाढ़ की बात करते हैं, सुनामी की बात करते हैं, रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, जब भी जो भी जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं या जल से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन घटनाओं को लेकर के जब भी बात करते हैं तो आपको हमेशा संहिता ज्योतिष के अनुसार आपको 4th हाउस को देखना पड़ता है। जगत लगन कुंडली को अगर लेकर के इस बार हम 2026 की जगत लगन कुंडली की बात करते हैं, वृष लगन की जगत लगन कुंडली बनी और 10th हाउस के अंतर्गत कुंभ राशि में राहु का गोचर रहा। और फिलहाल क्योंकि 26 जुलाई को शनि के वक्री होने से अब वो भी 10th हाउस राहु के साथ प्रभावित करेंगे। हमने पहले भी आपके कार्यक्रम के अंतर्गत जब डिस्कशन किया था तो मैंने ये कहा था कि जब भी मैलेफिक प्लैनेट यानी पाप ग्रह एक साथ होते हैं तो ब्रह्मांडीय जो वातावरण है वो दूषित होता है, और ब्रह्मांडीय वातावरण दूषित होने के कारण देश के अंदर अप्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से घटित होती हैं। तो आने वाले समय के अंतर्गत, और क्योंकि कुंभ राशि जो कि स्थिर राशि है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और जो भी बता रहा हूं ये बहुत फैक्चुअल है, अगर कोई चाहे तो इसको एस्ट्रोलॉजिकली बहुत चेक किया जा सकता है। जब भी स्थिर राशि के अंतर्गत मैलेफिक प्लैनेट जाकर के गोचर करता है, इट मींस क्योंकि स्थिर राशि धरती के लिए तो भूकंप इत्यादि भी आता है। फिलहाल हमने अर्थक्वेक देखा है, ऐसे आई थिंक जापान में आया और उससे कुछ नुकसान भी हुआ है काफी कुछ। आने वाले समय के अंदर भी भूकंप से बड़े नुकसान का पूरी तरीके से योग दिखता है, क्योंकि जो 4th हाउस है एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए जो जगत लगन कुंडली के अंतर्गत है, वहां पर इस टाइम केतु गोचर कर रहे हैं। फिलहाल 2 अगस्त तक क्योंकि मंगल वृष राशि में गोचर करेंगे, जगत लगन के अंतर्गत गोचर करेंगे, उनकी 4th दृष्टि 4th हाउस के अंतर्गत होने वाली है। ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत 2 अगस्त तक आप रोड एक्सीडेंट्स को अत्यधिक देख पाएंगे। मैं आपके चैनल पर ही पहले इस बात को सचेत कर चुका हूं कि फिलहाल लोगों को गाड़ी सावधानी के साथ चलाना चाहिए। वाहन सावधानी के साथ चलाते हुए पुल इत्यादि का टूटना, प्राकृतिक घटनाओं का होना, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से देखी जाएगी। मैं जब पहले आपके कार्यक्रम में था तो मैंने इस चीज को मेंशन किया था कि शनि राहु दोनों जो है वो वायु तत्व प्लैनेट हैं, और कुंभ राशि एक वायु तत्व राशि है, जिसके अंदर अगर दोनों प्लैनेट गोचर कर रहे हैं तो फिर वायु तेज चलने से, यानी वायु से, प्राकृतिक चीजों से, जल इत्यादि से प्रलय और नुकसान का बिल्कुल योग है। आज जब मैंने उस पर और अध्ययन करने का प्रयास किया तो मैं ये कह सकता हूं कि नवंबर से पहले आप बड़े भूकंप इत्यादि देख पाएंगे, जिसके कारण बड़े नुकसान होने का योग है। सावधानी आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक बात, ज्योतिष बहुत क्लियर है अपने आप में, सिर्फ उस पर काम करने की आवश्यकता। आप सोचिए 12 अगस्त को ग्रहण है, आई थिंक सूर्य ग्रहण है, और फिर उसके 15 दिन के अंतर्गत चंद्र ग्रहण भी है। एस्ट्रोलॉजिकली ये बहुत क्लियर कहा जाता है कर्क राशि पर, जैसा कि ये ग्रहण घटित होने जा रहा है, जिस भी कंट्री की 4th हाउस की राशि कर्क होगी, जिस भी कंट्री की, जनरली ये कनाडा के अंतर्गत है, अफ्रीका में है, रशिया में है, आई थिंक आइसलैंड, ग्रीनलैंड, इन सब जगह पर है ये ग्रहण। जिन जिन कंट्री के अंतर्गत ये ग्रहण होने जा रहा है, अगर उस कंट्री की स्थापना कुंडली निकाली जाए, मैं उस पर काम कर रहा हूं, अभी तक नहीं निकाला है, अगर उस कंट्री के अंतर्गत 4th हाउस में कर्क राशि बनती है तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि उस कंट्री में भूकंप आएगा ही आएगा। और नियम है कि अगर सूर्य ग्रहण सूर्य उदय होने के समय लगे, सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर लगे, तो उस कंट्री में 4 महीने से 5 महीने, 4 महीने व्यतीत होने के बाद 1 महीने के अंदर, 5वें महीने के अंदर उस कंट्री के अंदर भूकंप आता है।
अगर वो दोपहर के बाद लगता है तो फिर ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत वो ग्रहण जो है वो करीब 5 से 8 महीने के अंदर आता है। और अगर सायंकाल में सूर्यास्त होते हुए वो ग्रहण लगे तो फिर 8 से 12 महीने के अंतर्गत आता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। और जो अभी परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार हाँ, शनि राहु अगर एक साथ दोनों मैलेफिक प्लैनेट हो रहे हैं और जगत कुंडली के 10th हाउस में हो रहे हैं तो जितनी सत्ताधारी पार्टियां हैं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, सत्ताधारी पार्टियों के लिए भी यह समय खतरनाक है। चीजों को संभालना इतना आसान नहीं होगा। उसके साथ साथ जो जगत के जनरली जल से प्रलय की अगर हम आज चर्चा करें तो मैं कह सकता हूं यस, जल से प्रलय के बिल्कुल योग बनते हैं। तूफान इत्यादि आने से बड़े नुकसान के योग, बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का संयोग प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आ रहा है। ध्यान रखना चाहिए जी। अदिति, चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भारत में पिछले कुछ हफ्तों से कुछ जगहों पर भूकंप, कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि अतिवृष्टि हो रही है, बाढ़ की खबरें आ रही हैं, जैसे कि आपने शो में बताया भी था। महाराष्ट्र में भी बाढ़ की बहुत सारी खबरें आई हैं। उत्तर भारत में, सेंट्रल इंडिया जो है वहाँ पर बाढ़ से बहुत हाहाकार मचा। गुजरात पूरा डूब रहा है बारिश की वजह से। तो भारत के लिहाज से ये सूर्य ग्रहण कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, सूर्य ग्रहण भले ही भारत पे लगे या ना लगे, सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है या भले कोई भी ग्रहण का जो प्रभाव है वो हमारे मानसिक तौर पे और हमारे कहीं ना कहीं जो लैंड है, धरती पे है, वो पड़ता ही पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण के बाद ही आप देख रहे हैं कि 15 दिन का भी ऑलमोस्ट टाइम नहीं है और क्या कहते हैं एक दूसरा ग्रहण भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 ग्रहण ऑलमोस्ट 15 डेज के अंडर पड़ रहे हैं, इस वजह से पॉलिटिक्स में आपको हर जगह उथल पुथल देखने को मिलेगी। जो हमारा ये वॉर है इजराइल, अमेरिका और साथ में ईरान, ये जो है कि अलग पैमाने पर अब ये स्केल ले लेगा। तो ये जो वॉर है ये भी एक नया नेक्स्ट लेवल ले लेगा। मैं आपको बता दूं, जो लास्ट टाइम भी मैंने प्रिडिक्शन करी थी, मैंने बोला था कि आसपास की भी जो कंट्रीज होंगी वो बॉर्डर होंगी। सो कुवैत जैसी कंट्रीज के बॉर्डर्स पे भी अटैक हुए हैं थ्रू ईरान। ऐसे ही आसपास की जो कंट्रीज है लाइक कुवैत, लाइक दुबई, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहेंगी इन 3 कंट्रीज के साथ साथ। और इवन भारत के पॉलिटिक्स के लिए भी ये जो पर्टिकुलर समय है ये भारी है। आपने देखा है कि अभी कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कैसे ब्लेम लगे हैं। जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ किसी और चीज़ से था, ये गया किसी और एंगल पे है। वी ऑल नो द रीजंस वाई, क्योंकि इंटरनली बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट लोग घुस गए इस प्रोटेस्ट में। बट हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं एक प्रेशर हमें देखने को गवर्नमेंट पे मिल सकता है और न्यू डिमांड्स हमारे दूसरे जो सीजेपी हो गए या कांग्रेस हो गए, उनके थ्रू से हमें और डिमांड्स आ सकती हैं। कहीं ना कहीं अगेन जो ये प्रोटेस्ट है, भारत में नहीं मैं बोलूँगी, बट आसपास की जो नेबरिंग हमारी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर और जो कंट्रीज़ है, हमें उधर अभी प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इस चीज़ का रिप्लाई करूं कि क्या सूर्य ग्रहण के प्रभाव रहेंगे, वो ये रहेंगे कि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, भले फिर वो भारत की हो या फिर भारत के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो सूर्य ग्रहण है ये अमेरिका के लिए सही नहीं है।